हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मलिका अरोड़ा फ्रॉम मंजिल। आज मैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेके आई हूँ क्योंकि 4 सितंबर को IRCC का लेटेस्ट अपडेट हुआ था जिसमें उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है। तो अगर आपने बाहर जाना है या फिर आपने यही बैठकर पढ़ाई करनी है तो अगर इसके लिए आप रिलेटेबल हो तो इस वीडियो को आप बिना स्किप करिए प्लीज़ देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो IRCC का जो लेटेस्ट वेबिनार हुआ था उसमें से उन्होंने काफ़ी स्टूडेंट्स की जो क्वारीज और क्वेश्चंस थी वहाँ उस पर उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया था जिसमें काफ़ी क्वेश्चन AIP को लेकर, डेफर को लेकर, ट्रैवल को लेकर और VFS को लेकर हुआ था। सो मैं उन सबको आपको डिटेल में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगी AIP को लेकर। सो उस वेबिनार में जो मोस्ट फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन थे उसमें से एक ये था कि काफ़ी बच्चों की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं या फिर होने वाली हैं पर अभी तक उनका AIP नहीं आया। तो इस क्वेश्चन का जो IRCC के मेंबर्स ने जो जवाब दिया था वो ये था कि अगर आपकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं या फिर होने वाली हैं और इन केस आपका AIP नहीं आया तो इन दैट केस आपको डेफर करना ही आपका एक अच्छी पॉसिबिलिटी होगी क्योंकि बिना AIP के कॉलेज भी आपको बैठने के अलाउ नहीं करेगा। पर फिर भी आप एक बार अपने कॉलेज से कंसल्ट कीजिए कि आपको बिना AIP के को अपनी क्लासेस लगाने के लिए परमिट करते हैं या नहीं। अगर करते हैं तो वेल एंड फाइन, अगर नहीं करते तो उसका उन्होंने यही जवाब दिया है कि आप डेफर करें। और सेकंड क्वेश्चन ये था कि AIP की लास्ट डेट कब है। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि 15 सितंबर उन्होंने AIP की लास्ट डेट कही है। पर जैसे मेरे प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं कि जैसे ऑनलाइन क्लासेस उन्होंने आगे एक्सटेंड कर दी हैं तो उनके पास AIP के लिए जो फाइल्स है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो शायद सितंबर का फुल मंथ उन्हें सिर्फ AIP जो है आप प्रोसेस करने में लग जाएगा। तो माइट बी एंड ऑफ सितंबर भी AIP के लिए लग जाएगा। 15 सितंबर ऑफिशियल है पर अनऑफिशियल जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन ये देने वाली हूँ कि माइट भी जो है एंड ऑफ सितंबर तक AIP का प्रोसेस चलेगा। अब जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक ये है कि कुछ बच्चों के जैन इनटेक के लिए AIP आ रहा है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हुई तो काफी बच्चों ने कहा कि सितंबर का AIP हमारा नहीं आया पर कुछ बच्चों का जैन इनटेक के लिए AIP आ गया। तो इसमें IRCC के मेंबर्स का जवाब ये था कि जिन बच्चों ने सितंबर इनटेक के लिए AIP प्रोसेस में डाला था एंड सडन केस उन्होंने जैन के लिए डेफर कर दिया बट उसी प्रोसेस के दौरान AIP उनका प्रोसेस हो रहा था सितंबर के लिए पर जब उन्होंने जैन के लिए डेफर किया तो जब उन्होंने अपना LOA अपडेट किया तो उनका AIP आया हुआ था और उनको ये लग रहा है कि उनका जैन के लिए AIP आया है बट नहीं, वो आपका सितंबर इनटेक के लिए AIP आया हुआ है। जैन इनटेक के लिए अगर आपने AIP लेना है तो आप अपना LOA अपडेट करें या फिर अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी के साथ कंसल्ट करें। सो ये AIP को लेकर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो स्टूडेंट्स ने पूछे थे IRCC के मेंबर से। आई होप ये आपके भी क्वेश्चन रहे होंगे और आई होप आपका आंसर्स इसमें आपको मिल चुके होंगे। अब मैं नेक्स्ट बात करने वाली हूँ एक इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा था बच्चों ने, 12 क्वेश्चन थे। तो उन्होंने एक ये था कि अगर वो जैन इनटेक के लिए डेफर करते हैं तो क्या इस प्रोसेस के दौरान उनकी फाइल में कोई प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी। तो उन्होंने ये बताया कि नहीं, अगर आप जैन अपडेट के लिए जैन इनटेक के लिए आप डेफर कर रहे हो तो इसमें आपकी फाइल को कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, जो अफेक्ट ये पड़ेगा कि आपकी जो AIP है वो लेटर हो जाएगी और अगर AIP लेटर हो जाएगी और आपको सितंबर के बाद का जैन इनटेक में जाने के लिए आपने अप्लाई किया तो आपकी फ्लाइट का चांस भी लेट होएगा। जैसे कि अब जो जिन्होंने 18 मार्च से पहले अप्लाई किया हुआ था तो उनके फ्लाइट के चांसेस सबसे पहले होंगे और उसके बाद जिनका भी क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उनके चांसेस 18 मार्च के बाद होंगे और जैन इनटेक के उसके बाद होंगे। सो इसमें आपकी फाइल को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्क पड़ेगा सिर्फ आपकी फ्लाइट पे पड़ेगा कि आपकी पॉसिबिलिटीज हैं वो उसके बाद हो जाएंगी। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसमें से सिर्फ एक बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ था
कि सेकेंड स्टेज की प्रोसेसिंग के दौरान क्या अक्टूबर के मिड में VFS ओपन हो जाएगा। तो इसका जो जवाब IRCC ने कुछ क्लियर नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ एक के ऊपर ही इसका पीक लगा दिया कि इट डिपेंड्स अपॉन कोरोना वायरस, कि उस टाइम पे सिचुएशन कैसी होगी। अगर ठीक होगी तो माइट बी ऑप्शन है, अगर नहीं होगी तो उस हिसाब से वो एक्सटेंड कर देंगे। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस क्वेश्चन का उन्होंने कोई अच्छी इस तरह से जवाब नहीं दिया कि मिड ऑफ अक्टूबर में या फिर कब VFS ओपन होंगे। बट जो लास्ट उनकी अपडेट आई थी उससे ये बात जरूर क्लियर होती है कि 30 सितंबर तक तो VFS ओपन होने से रहे। अब इसके अलावा सेकेंड स्टेज की प्रोसेसिंग के क्या रिफ्यूजल के कितने चांसेस हैं, ये बहुत बच्चों ने क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो इसका उन्होंने ये जवाब दिया है कि सेकेंड स्टेज की प्रोसेसिंग के दौरान रिफ्यूजल के बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि सेकेंड स्टेज की प्रोसेसिंग के दौरान उन्होंने रिफ्यूजल 2 कैटेगरी में डिवाइड की थी, एक क्रिमिनलिटी और एक मेडिकल। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट्स ने बाहर जाना है तो मुझे नहीं लगता कि क्रिमिनलिटी रिकॉर्ड किसी बच्चे का होगा, तो उस केस में उनकी रिफ्यूजल आने के कोई चांसेस नहीं है। और अगर मैं मेडिकल की बात करूं तो मेडिकल भी ऑलमोस्ट बच्चे का बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। पर इन केस उन्होंने मेडिकल के विद रिस्पेक्ट टू जो रिफ्यूजल आने के चांसेस थे वो भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। उसमें उन्होंने एक कहा है कि अगर आपको कम्युनिकेबल डिसीज है, ठीक है, तो आपका रिफ्यूजल आने के चांसेस काफी ज्यादा है। और उन्होंने स्पेसिफिकली एक डिजीज का नाम लिया है जो इबोला वायरस है, माइट भी आपने सुना हो, पर ये बहुत रियर केस है तो इसमें कोई चांसेस नहीं है आपके रिफ्यूजल आने के। दूसरा उन्होंने टीबी को हाईलाइट किया है कि अगर आपको टीबी है या था, ठीक है, तो उसके बेसिस पे आपके टेस्ट होंगे और उनका जो पैनल है वो खुद आपको टेस्ट मेंशन करके देगा कि ये टेस्ट है, ये करवाएं। आप अगर वो करवाते हैं और उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पास कर लेते हैं तो आपके रिफ्यूजल का कोई चांसेस नहीं है। पर इन केस अगर कुछ भी एरर आता है तो उस केस में आपके सेकेंड स्टेज की प्रोसेसिंग में रिफ्यूजल आ सकती है। अब अगर मैं बात करूं VFS के, तो एक क्वेश्चन ये जरूर आया था कि VFS जो है इंडिया में तो ओपन नहीं है, आपको मालूम है वैक्स सेंटर तो बंद है इंडिया में। तो एक बच्चे ने उनको कहा था कि अगर किसी और कंट्री में VFS ओपन है तो क्या हम वहां जाके अपनी बायोमेट्रिक करवा के उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो IRCC ने इसका जवाब दिया था कि हाँ आप कर सकते हो बाहर जाके, पर अगर आप किसी और कंट्री में VFS करवाने जाओगे तो वहां पे आपको अपना पासपोर्ट भी देना पड़ेगा। तो उस केस में आपका बायोमेट्रिक तो हो जाएगा, पर किसी भी केस से अगर आपके पासपोर्ट के रिगार्डिंग कोई भी डिले होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं लेते हैं, तो फिर वो आपका एरर होगा अगर आप अपनी की प्रॉब्लम्स आप ज्यादा बढ़ाएंगे तो उन्होंने इसमें इनडायरेक्टली यही कहा है कि अगर आप किसी और कंट्री में जाकर VFS करवाना चाहते हैं, बायोमेट्रिक करवाकर अपना वीजा जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं तो वो ना करें। पर उन्होंने ये ऑफिशियली नहीं कहा है, तो सिर्फ उन्होंने सिर्फ समझाने की कोशिश की थी। अब जो मेन क्वेश्चन आता है वो था ट्रैवल को लेकर कि कब तक बच्चे फ्लाई कर सकते हैं, जो मार्च का जिनका वीजा ऑलरेडी आया हुआ है या फिर जो अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिनकी सितंबर इनटेक हो रहा है। उस केस में उन्होंने जो मेरी प्रेडिक्शन है मैं आपको बता रही हूँ कि उन्होंने कोई तो जवाब नहीं दिया है, इसका भी क्लियरली जवाब नहीं दिया, डिपेंड करवा दिया कि कोरोना की सिचुएशन कैसी होगी। पर मेरी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग कि उन्होंने 30 अप्रैल तक उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस जो है वो एक्सटेंड कर दी। तो इसके पीछे कोई तो रीजन होगा ही, कि ये नहीं है कि वो बच्चों को जो है कि यहीं पढ़ाना चाहते हैं। माइट भी AIP की फाइल्स बहुत ज्यादा है, उसमें प्रोसेसिंग में ज्यादा टाइम लगेगा और इस केस में शायद जैन इनटेक वालों को भी ऑनलाइन ही पढ़ना पड़े। बट मोस्ट प्रोबेबली अगर नवंबर दिसंबर में जो ट्रैवल है, जो रिस्ट्रिक्शन है फ्लाइट्स पे, वो ओपन हो जानी चाहिए। पर अगर फिर भी नहीं होती है तो अल्टीमेटली फिर ये जैन इनटेक पे या फिर जनवरी मंथ में जो है इसका सिचुएशन चला जाएगा कि उसमें पॉसिबिलिटी है कि आपकी ट्रैवल सिचुएशन जो है वो माइल्ड हो जाए अब की सिचुएशन पे और बच्चे वहां जाके पढ़ सके। सो ये जो क्वेश्चन थे IRCC ने किए थे, अगर आपको और जानकारी लेनी है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।